नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राज मस्ताना और RM स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। तो हम मित्रों अलंकार पढ़ रहे थे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत जो टॉपिक तैयार का आपके अलंकारों में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया है। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ एक ही शब्द, ध्यान देना, एक ही शब्द, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, जहाँ एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में यानी कि अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। समझना, दो से अधिक बार आता है और वहाँ उसके अर्थ क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार के उदाहरण देखो, आपको समझ में आएगा। क्या है कि देखो, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। देखो उदाहरण देखो, कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ये किसका उदाहरण हुआ? यमक अलंकार है। देखो, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। 3 बेर, यहाँ 3 बेर का मतलब है 3 समय, यानी समय से, यानी कि वो एक समय ऐसा था जब वो 3 समय खाना खाया करती थी, और आज वही समय ऐसा हो गया कि 3 बेर, यानी कि बेर एक फल है, बेर है, क्या है? फल है। यानी कि अब वो 3 बेर खाकर अपना समय व्यतीत कर रही है, समय गुजार रही है। ये शिवराज भूषण से लिया गया है पद कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। और अगला उदाहरण देखो, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार। देखो यहाँ कनक एक शब्द है और यहाँ भी कनक एक शब्द है। इस कनक का अर्थ है सोना, जो कि एक धातु है ना, और इस कनक का अर्थ है धतूरा। क्या है? धतूरा। यानी कि यहाँ शब्द एक ही है, कनक कनक, यानी कि दो शब्द, यानी कि एक ही शब्द 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कनक यानी कि सोना, कनक यानी कि धतूरा। कनक यानी कि सोने का नशा, सोने यानी कि धतूरे से आदमी को 100 गुना अधिक मादकता यानी कि नशा प्रदान करता है। यानी कि जिसके पास सोना होता है उसमें अधिक अहंकार, अहम आ जाता है। ये यही कहना चाहता है कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार। समझ में? एक बार दोबारा देखते हैं। हमने अलंकार पढ़े, अलंकार में अनुप्रास हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ एक ही शब्द, यहाँ शब्द है, ध्यान देना, अनुप्रास में शब्द न होकर अनुप्रास अलंकार में हमने क्या पढ़े थे? वर्ण, है ना। यहाँ है हम यमक अलंकार पढ़ रहे हैं और यमक अलंकार में आ गया है शब्द। यमक अलंकार कहता है कि जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों, देखो यहाँ अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अर्थ, यानी कि भिन्न भिन्न अर्थ होने चाहिए। एक ही शब्द 2 बार या 2 से ज्यादा बार प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन क्या होगा? उसके अर्थ अलग अलग हो गए, है ना, अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यानी कि 3 बेर यानी कि समय, एक समय ऐसा था जब वो 3 समय खाना खाकर समय, तीनों समय से भोजन प्राप्त होता है, यानी कि भोजन मिल जाता था। 3 बेर वो क्या खाती थी? खाना खाती थी। लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि 3 बेर खाती है, यानी कि आज वो 3 बेर, यानी कि एक फल होता है बोर, जिसे हम कहते हैं बोर, वो 3 बोर खाकर ही अपना समय व्यतीत करना पड़ रहा है। अगला उदाहरण है कनक कनक। देखो यहाँ 3 बेर, यहाँ 3 बेर का मतलब समय से हुआ, जबकि यहाँ 3 बेर का मतलब एक फल यानी कि बोर से हुआ है। इसलिए यहाँ एक ही शब्द कितनी बार? 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार क्या है? अर्थ अलग अलग होने के कारण यमक अलंकार हुआ। इसी प्रकार देखो, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकार।
कनक यानी कि सोना, कनक यानी धतूरा, है ना। यहाँ शब्द एक है, 2 बार प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ दे रहा है। इस कारण यह क्या होगा, यमक अलंकार होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और निरंतर देखते रहिए RM स्टडी।